और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। आज हम लोग बिहार के शिक्षकों को मिलने वाले अर्जित अवकाश के बारे में जानेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे एक आपको टेबल दिख रहा है और इस टेबल में कहा गया है कि नियोजित शिक्षक और बिहार राज्यकर्मी को दिया अवकाश। अब राज्यकर्मी से संबंधित ये बात जानना जरूरी है कि वो राज्यकर्मी जो है वो कौन है। राज्यकर्मी तो और भी हैं, तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि विशिष्ट शिक्षक जो बनेंगे वो राजकर्मी बनेंगे। बीपीएससी के शिक्षक पहले से हैं, जो पूर्व में बहाल हुए हैं वो हुए हैं, अभी नए बहाल हुए हैं वो हुए हैं, और जो आपको पुराने बीपीएससी के से पहले जो शिक्षक आपको नियमित शिक्षक रहे हैं वो आपको राज्यकर्मी के दर्जा में आते हैं। अब चूंकि बिहार में अभी देखा जाए तो दो प्रकार के शिक्षक आपको दिख रहे हैं, एक नियमित और दूसरा जो है आपको दूसरा दिख रहा है नियोजित। अब नियोजित जो है, नियोजित आपको जो है नियोजित कुछ दिनों में आपको वो बन जाएगा, विशिष्ट शिक्षक बन जाएगा। वो जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएगा तो आपको ये चला जाएगा आपको राज्यकर्मी के पूर्व से इसमें रहने वाले शिक्षकों के उसमें कौन कौन से शिक्षक होंगे, उसमें नियमित होंगे जो पहले होते हैं, और आपको बीपीएससी से बात। तो इनको मिलने वाली छुट्टियां अर्जित अवकाश, क्योंकि हम इस पे ईएल पे ही बात करेंगे, ईएल पे ही बात करेंगे और ईएल पे ही इस पे चर्चा करेंगे। वीडियो है ही पूरे ईएल पे। तो इनको कितने ईएल मिलते हैं और अभी नियोजित है उनको कितने ईएल मिलते हैं, और जो अभी ईएल की बात की जा रही है कि 33 ईएल मिलते हैं, मिलेंगे। यहाँ चूंकि इसमें 30 की बात हुई है, अब 33 की मांग की जा रही है अभी। तो क्या 30 मिलते हैं? 30 मिलते हैं क्या ईएल? बिल्कुल नहीं, 30 नहीं मिलते हैं। कितने ईएल मिलते हैं और वो क्यों मिलते हैं? क्या राजकर्मी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे या जो बीपीएससी से बहाल हुए अभी शिक्षक हैं या पूर्व में से जो बहाल शिक्षक हैं, क्या उनको 30 ईएल मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। पहले देख लेते हैं कि ईएल इंटाइटल कब होता है। ईएल इंटाइटल होता है, ये जो आपका पहला कॉलम है ये नियोजित शिक्षक का है और दूसरा कॉलम है ये आपको राज्यकर्मी वाला शिक्षक है। ध्यान रखिए कि नियोजित शिक्षक को अर्जित अवकाश, इसको उपार्जित अवकाश ही बोलते हैं और अंग्रेजी में अर्ली भी बोलते हैं। प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रत्येक वर्ष 11 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए 120 दिनों तक संचित होती है। ये बिल्कुल सही बात है। 11 दिनों का 2 वर्ष का उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है तो 11 दिन हर वर्ष उनको प्राप्त होता है अर्जित अवकाश के रूप में, और जिसे वो इसका उपभोग कर सकते हैं। अगर उपभोग नहीं करते हैं तो 120 अधिकतम वो आपको स्टोर कर सकते हैं। अब बात आती है, कहानी बनती है यहाँ राज्यकर्मी के दर्जा वाले शिक्षकों को, जिसमें आपसे नियमित हैं और बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो गए या पूर्ण अभी जो नए बहाल शिक्षक है वो भी शिक्षक। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक 1 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 30 दिनों की आपको छुट्टी अर्जित करते हुए 300 दिनों की तक का वो अवकाश जो है वो क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। अब बात यहां रही 30 दिनों तक, क्या 30 दिनों तक मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? और जो 33 दिन की मांग हो रही है, इसको नहीं मानने के पीछे कारण क्या है? 300 दिनों तक वो संचित कर सकते हैं जो भी आपको शिक्षक बन रहे हैं या बीपीएससी वाले शिक्षक है वो, या विशेष शिक्षक बनेंगे वो वाले। लेकिन ये 33 दिन वाला मामला क्या है? क्या 30 दिन उनको मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। कितने मिलते हैं? 14 मिलते हैं। और 14 क्यों मिलते हैं? ये मांग करके, और बिहार सेवा संहिता में इसका जिक्र है। तो आइए इस 30 दिनों वाले की यहां कही गई बात को देखने की। 30 दिन नहीं मिलता है, राज्य के कर्मी को मिलता है, लेकिन शिक्षकों के लिए अलग व्यवस्था बनी है। वो क्या है उसको देखते हैं, आइए देखते हैं उसको। आपके स्क्रीन पे एक पत्र दिख रहा है, ये पत्र है, आपको देखा जाए तो ये पत्र है आपको बिहार राज्यपाल के आदेश से गौरी शंकर सिंह सरकार के अपर सचिव वित्त विभाग, ये पत्र एक जारी हुआ था। और ये कब जारी हुआ था? ये पत्र जारी हुआ था 1987 में। जो पुराने शिक्षक होंगे उनको पता है, और शिक्षा विभाग के लिए पर्टिकुलर ये जारी हुआ था और प्रतिलिपि आपको भेजी गई थी आगे जगह भी। और ये पत्रांक आपको बनता है 204 और दिनांक है 11/2/87। और प्रेषक कौन है? श्री आर जय मोहन पिल्लई, यानी सरकार के विशेष सचिव, प्रेषित है सभी जिला शिक्षा अधीक्षक। इसमें कहा क्या गया, विषय क्या था? राजकीयकृत प्राथमिक मध्य अल्पसंख्यक मदरसा संस्कृत बुनियादी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका एवं कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश में वृद्धि करने के संबंध में। अब देखिए वृद्धि, पहले जो था, पहले शिक्षकों को जो ईएल मिलते थे वो आपको ईएल मिलते थे सिर्फ 3, और अभी कितने मिल रहे हैं? 14।
ये 11 की बढ़ोतरी हुई है। ये 30 की जो बात है, ये आपको इस मुगालते में हमको नहीं रहना है कि हमको 30 मिलेगा। अभी आपको 14 ही मिलेंगे। 33 की मांग हो रही है, लेकिन मिलता कितना है? 30 नहीं मिलता है। मांग भले 33 की हो रही है, लेकिन चूंकि मिलते हैं राज्यकर्मियों को, अन्य विभागों में कार्य करने वाले को, उनको अलग एक अलग है, लेकिन हमारे लिए एक अलग व्यवस्था है। और ये 14 जो बने हैं ना, ये डिमांड पे बने हैं। तो यही है जो हम पहले इस मुगालते में रहते थे कि हमें ये इतना ईएल मिलेगा, तो हमें मिलता है आपको 14 ही। आप पुराने शिक्षकों से आप बात कर सकते हैं। और चिट्ठी का यही है, यही आधार है। पढ़ के बताता हूं क्या है। उपर्युक्त विषयक बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की मांग है कि, यहां बताया गया है कि राज्य प्राथमिक शिक्षक ने मांग की है कि विद्यालय कैलेंडर में जो 71 दिनों की छुट्टी है, पहले ये जो आज 60 छुट्टियां जो मिल रही है ना, ये पहले जो छुट्टी थी, ये छुट्टी आपको कितने की दिन की थी? ये छुट्टी आपको 71 दिन की थी। और तो उसी के आधार पर मांगा बताया गया कि 71 दिन की छुट्टी है, इसे घटाकर 60 दिन कर दी जाए। ये संघ ने मांगा था। और ये जो 71 और 60 के बीच में जो डिफरेंस 11 है, ये जो 11 दिनों को अर्जित अवकाश में बदल दिया जाए। क्योंकि प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों को 3 दिन अर्जित अवकाश विभागीय आदेश 2022 दिनांक 10/4/1935 इसके आधार पर उनको प्राप्त होता है, जो उनकी आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है। अतः इस संबंध में शासन के निर्णयानुसार अब अर्जित अवकाश की सीमा कार्यरत शिक्षिका और कर्मचारियों को 1 वर्ष में 3 दिन से बढ़ाकर 14 दिन कर दी गई है। तो ये 14 दिन ही मिलता है, 30 दिन नहीं मिलता है। पुराने शिक्षकों से आप बात कीजिएगा, जो पहले से आपको नियमित और बीपीएससी शिक्षक बने हैं। चूंकि हम बीपीएससी वाले शिक्षक कभी बने हैं, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक जो आप नियोजित शिक्षक बन के आ रहे हैं, वो भी राज्यकर्मी के दायरे में। तो ये 30 दिन की जो बात वो टेबल से बताई गई है, वो है नहीं। राज्यकर्मियों को मिलता है, लेकिन शिक्षक जो है उनको 14 ही मिलते हैं। और 14 की कहानी यह है। और इसके अलावा बाद वो सुधार नहीं हुआ ना, अमेंडमेंट हुआ है। ये वही है, अभी मांग हो रही है, लेकिन ये 14 ही है और 14 ही लोगों को मिलते हैं। इस प्रकार अर्जित अवकाश में वृद्धि होने के कारण पूर्व में स्वीकृत 71 दिनों की छुट्टी अब 60 दिनों की है। इसी आपको वीडियो में ये भी जानकारी मिल गई कि जो पहले छुट्टी जो मिलती थी हमको 71 दिनों की मिलती थी, अब छुट्टी हमको साल में कितनी मिल रही है? 60 मिलता है। यानी गर्मी की छुट्टियां और भी छुट्टियां सारी जो मिला दी जाती हैं, तो आपको कितनी छुट्टियां बनती है? 60 दिन। यही 60 दिन की छुट्टी है, उस पत्र के आलोक में घट के यहाँ आया है। और यही 11 दिन पूर्व से मिल रहे 3 अर्जित अवकाश में जुड़ा है, और ये 14 दिन बना है। तो 14 दिन ही अर्जित अवकाश मिलते हैं, 30 दिन नहीं मिलते हैं। इस मुगालते में नहीं रहना है, लेकिन सरकार से, शासन से मांग है कि इसको अन्य राज्यकर्मियों को, अन्य विभागों के राज्यकर्मियों की तरह हमें भी ये चीज दी जाए। तो मूल बात यही है। तो इस वीडियो में हमने इसी बात को आपको बताया और प्रयास किया कि आप तक ये बात पहुंचे, और उसका साक्ष्य आपके सामने है। आप जो पुराने शिक्षक हैं उनसे आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यही आधार, ये पत्र है जिसके आधार पे हम सबको मिलता है 14 दिन का। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह के नए और अपडेटेड खबरों के साथ और नई सामग्रियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।